बढ़ जाती है। और पीछे बैठ करके हम लोग अपना भविष्य देख रहे थे कि यार ये मौका मिला है वेस्टीज के माध्यम से, तो कितने लोगों की जिंदगियां टच करने का मौका मिल रहा है। एक समय होता है जब हम अपनी रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल करते हैं, हाँ या ना? आज हमारे बीच बहुत सारे भाई बहन होंगे ऐसे जो अपनी जिंदगी के बहुत सारे पड़ाव पार कर चुके होंगे, आज पारिवारिक जीवन जी रहे होंगे, लेकिन उस परिवार के सपनों को पूरा करते करते वो अपने हर सपना तो छोड़िए, वो अपनी हर इच्छा मार चुके। हर चीज से हमें समझौता करना पड़ता है अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, अपनी हर खुशी कुर्बान करनी पड़ती है हर मर्द को, हाँ या ना? समझौते की लाइफ चलती है। दोस्तों, आज मैं इतने सारे लीडरशिप से आप लोग मिले, इनको देखा, इन्होंने हर वो चीज आपको बताने की कोशिश करी कि कैसे हमारा जीवन वेस्टीज के माध्यम से बिल्कुल यू टर्न हो सकता है। क्या आप ये बात कैच कर पाए, समझ पाए? आपकी आवाज। बहुत से साथी ऐसे होंगे जो आज पहली बार इस तरह के सेमिनार को अटेंड करने का मौका मिला। एक बार हाथ खड़ा करेंगे। अरे वाह, इतना नंबर, एक बार जोरदार तालियां यार। चलिए, मैं सिंपल आपसे बात करना चाहूंगा। बैकग्राउंड चेंज करने की बात आती है तो वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हिंदुस्तान के अंदर 90% उन लोगों के लिए जिनके पास अब कोई उम्मीद नहीं बची, कोई अवसर नहीं बचा और केवल वो किस्मत के भरोसे अपने जीवन को जीना चाहते हैं। उन सब किस्मत वालों पर जो भरोसा रखते हैं, उनका जीवन बदलने का नाम वेस्टीज का प्लेटफॉर्म है। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, वेस्टीज से पहले मैंने अपने बचपन से अगर शुरुआत करूं तो मैं यूपी के प्रतापगढ़ के डिस्ट्रिक्ट से एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। शुरुआती एजुकेशन गांव से हुई, फिर 6ठी क्लास के बाद मैं दिल्ली में पढ़ा, नौकरी ज्वाइन करी, ग्रेजुएशन साथ साथ की। बचपन से गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा था, लेकिन एक फ़र्क पड़ता था। मेरे पापा माली का काम करते थे रेलवे के कंपाउंड में, क्योंकि इनकी 4th क्लास जॉब वहीं से लगी थी। तो अक्सर मैं उन बच्चों के साथ खेलता था जिनके फादर ऑफिसर थे रेलवे के अंदर। तो कई बार मैं अपने मैले कुचैले कपड़े पहन के जब उनके घर जाता था तो वहाँ से भगा दिया जाता था। किस लिए? क्योंकि मेरे हालात देखने में अच्छे नहीं थे। तो बच्चा होता है, अक्सर मैं अपनी माँ से ये बात कह देता था कि मम्मी मुझे क्यों भगा दिया या मुझे क्यों कह दिया। तो उस समय नहीं मालूम, लेकिन माँ अक्सर कह देती थी कि बेटा वो बड़े लोग हैं, जिसको आज की डेट में हम औकात और हैसियत कहते हैं। बच्चा नहीं समझता था, बड़े हो गए, पापा की कमाई में तो आदमी चाहे गरीब हो, कभी गरीब बच्चा होता ही नहीं। गरीब तो बड़े हो गए होता है, कभी भी गरीब बच्चा नहीं हो सकता। जिसके पिताजी जिंदा हैं, चाहे वो मजदूरी करते हो, बच्चा कभी गरीब नहीं होता। खुद कमाई, पहली नौकरी 2000 रुपए की हुई। महीने भर काम करके जब 2000 रुपए मिले तो पता लगा बेटा कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है 2000 के लिए। 12-13 साल नौकरी करी, LIC का काम किया। नेटवर्क मार्केटिंग 2006 में पहली बार मुझे जानने का मौका मिला और 2012 में मुझे पहली बार वेस्टीज के इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला। जब 2006 में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मिला और इस ऐसे मीटिंग में गया तो मेरा एक तरफ मेरी पढ़ाई लिखाई, दूसरी तरफ ये बिजनेस, वो भी इस उम्र में आके जो समाज के थपेड़े खा चुके थे, तमाम इंटरव्यू देके तमाम नौकरियां कर चुके थे। वेस्टीज में आने के बाद जब लोगों ने कहा इस बिजनेस में एक भी पैसा लगाना नहीं होता, इस बिजनेस में 5 साल देने होते हैं, वेस्टीज के बेसिक 7 स्टेप बने हुए हैं, केवल स्टेप बाय स्टेप काम करते जाओ। आपकी उम्र कुछ भी हो, पढ़ाई कुछ भी हो, अकाउंट में पैसे हो ना हो, आप लेडीज हो, जेंट्स हो, स्टूडेंट हो, एग्रीकल्चर में हो, इस बिजनेस में हर वो शख्स 5 साल में कामयाब हो जाएगा जो कामयाब होना चाहता है। ताली किस बात पे बजाइए? जो कामयाब, ये नहीं कहा गया कि यहाँ जो भी आएगा वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पैसा नहीं लगता। यहाँ 2 चीज आता है, एक तो बहुत पैसा आता है, दूसरा मीटिंग में मजा आता है। हेलो, मजा आ रहा है? यस। और इसी मीटिंग में बैठे कुछ लोगों को बहुत पैसा आएगा कुछ दिन बाद। इस मीटिंग में आने से 2 चीज आती है। आप मीटिंग के बाद जाओ, आप अपने आप को शीशे में चेक करना। कई लोग आपको कहते मिलेंगे यार आज मजा आ गया। यस, ऑफ कोर्स मजा आ गया। क्यों? क्योंकि जो आप चाहते थे वो बातें यहां हुई। लेकिन एक बात और यहां हुई कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको करना क्या है। हेलो, ये भी हुई, लेकिन उस पर हमारा फोकस, हमारा ध्यान नहीं जाता। क्यों?
क्योंकि अभी कुलदीप जी को आपने सुना कि जब वो कह रहे थे कि वेस्टीज एक करियर बेस्ड बिजनेस है, और मजे की बात देखो, करियर बनाने का मौका हर 20 से 25 साल के बंदे को मिलता है। 40 साल के बंदे को, 35 साल के बंदे को, 60 साल के बंदे को करियर चुनाव करने का मौका नहीं मिलता। एग्री और नॉट? यहाँ जो आदमी 40 साल से ऊपर बैठा है, वेस्टीज को मत सुनो, अभी मेरी बात मत सुनो, अपने इसको हटा दो। कोई भी आके मुझे बताओ कि तुम्हारे पास करियर चुनने का क्या मौका है, ऑप्शन क्या है आपके पास? कोई ऑप्शन नहीं है। करियर चुनने का मौका 20 से 25 साल की उम्र में होता है, जब आप एजुकेशन में होते हैं, उस समय आप कुछ भी चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हम अपनी रोजी रोटी में लगते हैं और 20-30 साल, 15 साल, 10 साल नौकरी चाकरी दुकान धंधा करके हम यहां से शून्य हो जाते हैं, खत्म। और ये मान लेते हैं कि हम पैदा हुए थे दाल रोटी कमाने के लिए, दाल रोटी खाने के लिए, और दाल रोटी कमा खा के मर जाने के लिए। संगत का असर, ये मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं। जब मैं वेस्टीज की ट्रेनिंग में आया और मुझे एक बात पता चली कि इस बिजनेस में 5 साल के अंदर अपना बैकग्राउंड चेंज कर दिया जा सकता है। बैकग्राउंड समझते हैं? खानदानी गरीबी का ठप्पा हटाया जा सकता है। तो संतोष यादव ने गर्मी सर्दी रात दिन एक करके पूरा हिंदुस्तान नाप दिया। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। मेरे लिए गर्मी इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि गर्मी तो लगती थी, घर में पंखे के अलावा कुछ था ही नहीं। हेलो, जिनको गर्मी लगती है अपने आप से पूछा तुम्हें सर्दी लगती कब है? ऐसा तो नहीं कि इस मीटिंग से चले जाओगे तो घर में एसी लगे हर कमरे में। हेलो, ये सवाल मैंने पूछा। सर्दी में सर्दी लगती थी साहब, मीटिंग करने जाते थे, मोटरसाइकिल में कोहरे में कुछ दिखता नहीं था, लेकिन 5 साल बाद का जीवन दिखता था। लोग हंसते थे, घर वाले हंसते थे, पड़ोसी हंसते थे, दोस्त कहते थे बिना पैसे लगाए कोई व्यापार होता है। मैंने कहा पहले नहीं होता था, अब होता है, तभी तो बता रहे चीख चीख के। तुम नहीं करोगे तो ये व्यापार चलेगा, मैं नहीं करूंगा तो ये व्यापार चलेगा, लेकिन मैं इसमें कामयाब होना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि मेरे लायक यही काम है। अगर इस काम में 1-8 करोड़ लग रहे होते, कितने लोग ज्वाइन कर पाते हम? कोई नहीं ना। तो दोस्तों, मैंने वेस्टीज की शुरुआत करी और किताबें पढ़नी चालू करी, ट्रेनिंग लेना चालू किया, 7 बेसिक पे अपनी कमांड बनानी चालू करी। एक चीज पता था, पहला काम तो मुझे प्रोडक्ट खाना है। किससे पूछूं खाऊं कि ना खाऊं? किससे पूछना चाहिए? खुद से। व्यापार की पहली सीढ़ी, पहला कदम खुद का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। हेलो, कर सकते हो? दूसरा काम, जब कोई बोले यार ये प्रोडक्ट मैंने टीवी में नहीं देखा, तो उसको बोल टीवी को छोड़, तू मुझे दे, खुद खा। जो पैसा टीवी वाले को जाता है, अगर अच्छा लगे तो वो भी आ सकता है और सेहत तो मिलेगी मिलेगी। शेयर करना चालू किया। कर सकते हो? क्यों करोगे भाई? बेइज्जती होगी, खुद का साला हंसेगा ढमराल जी की तरह। अभी बता रहे थे ना, हंसेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो अनोखा काम किया है, आपको तो यकीन है, जिसको आप बता रहे हो उसने देखा ही नहीं, यकीन कहां से होगा? हेलो, जिसकी शादी ना हुई हो उसको समझा के दिखाओ कि शादी करना खराब बात है। सही बोला मैडम? उसको समझा के दिखाओ तुम, जब तू अपने माँ बाप को लड़ते रोज देख रहा है, जिसको देखो बीवी हस्बैंड वाइफ के चुटकुले सुन रहा है कि जिंदगी खराब हो गई शादी करके, सुन रहा है रोज, उसको तुम समझा के दिखाओ। रविंदर भाई, फोर्स में तोप चलाई जा सकती है, लेकिन वो तोप घर में थोड़ी काम आती है। समझ पाए? तो प्रॉब्लम आपको नहीं है, प्रॉब्लम उसको है कि जो तुम बात कर रहे हो उसे ना किसी किताब में पढ़ा, ना किसी खानदान से सुना, ना कहीं समझा कि बिना पैसा लगाए 5 साल में करोड़पति बना जा सकता है, इसलिए वो आपकी बात नहीं मान रहा। क्योंकि अब उसका नाम लिखिए लिस्ट में और अगली बार उसे इनवाइट करिए इस सेमिनार में। यहां होगी मीटिंग, यहां सुन के जाएगा, इत्तू सा समझ में आएगा, फिर इत्तू सा समझ में आएगा, 5 बार मीटिंग में आएगा, तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ के कुलदीप सिंह बन जाएगा। ये प्रोसेस है, बिना प्रोसेस के तो रोटी नहीं बनती यार। तुम डायरेक्ट आटा ही खा के गर्म पानी पी के चूल्हा अंदर मुंह में डाल के रोटी थोड़ी बना सकते हो। प्रोसेस है हर चीज का, हाँ है ना? फिर सवाल पूछ रहा हूं, करियर चुनने की बारी आए तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आवाज चाहिए, आवाज। मैंने बोला था एक मजा आता है, दूसरा नोट आता है, क्या चाहिए? तो ईमानदारी से एक्सेप्ट करो कि एक तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास,
दूसरा, आपको सीखने को तो तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपको किस चीज का चिंता है? आपको लगता है डर, किस चीज का? बेइज्जती का। बेइज्जती करेगा कौन? मेरा पड़ोसी। लोग क्या कहेंगे? तुम वेस्टीज के चक्कर में पड़े हो। उनको बोला भाई वेस्टीज के चक्कर से ही 5 साल में ये सारे धन चक्कर खत्म हो सकते हैं, इसलिए मैं इस चक्कर में पड़ा हूं। ये बोलना तो एक चीज बताओ, जब इतने लोग कामयाब हैं तो अगली बारी किसकी है? मेरी। क्या करना पड़ेगा? पहले प्रोडक्ट खाना पड़ेगा, हाँ या ना? शेयर करना पड़ेगा, हाँ या ना? लिस्ट बनानी पड़ेगी, हाँ या ना? लोगों को जबरदस्ती बुलाना पड़ेगा, हाँ या ना? क्यों बुलाओगे भाई उसको? अरे अपना साल, मेरा 1 साल है, बाकियों को तो बहुत साल है। मेरा नहीं समझेगा, बाकी सालों को समझा देंगे। सब साले समझ गए तो ये साला चमत्कार कर जाएगा। आप बिजनेस नहीं कर रहे ना, इसलिए शर्म आ रही है। पूरी दुनिया व्यापार करना चाहती है, हाँ या ना? फिर आपका बिजनेस कोई मना नहीं करेगा। नॉलेज लो, इसकी स्किल्स बढ़ाओ और आगे बढ़ो। कर पाओगे? जब मैं वहां बैठ के यहाँ देखता था, जैसे अभी आपने देखा, तो सबकी लाइफ बदल गई। बदल गई नहीं बदल गई? तो अब आपकी अगली बारी है, तो कैसे बदलती है? कोई 9 लोग यहाँ आ जाओ स्टेज पर, 9 लोग आ जाओ, कोई भी आ जाओ, फटाफट आओ, मैं बताता हूँ कैसे जिंदगियां आपकी बदलती हैं। क्या हो गया भाई? एक तो ये फोन इतनी बीमारी है, आदमी को कैंसर से बड़ी बीमारी है, यूं लेके ही चलते हैं आजकल। ओके, लाइन में जितने भी हो गए, एक आगे आओ सर, आगे आओ। एक सर, मनोज जी इनके पीछे इधर आओ, यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ। ओके, तो एक जने आ जाओ, मैम आगे आ जाओ, यहाँ प्लीज, आप यहाँ आ जाओ सर, आप इनके पीछे आ जाओ सर। ओके, वेरी नाइस। आप उधर चले जाओ, ज्यादा आगे हो तो 3-3 की लाइन बना लो, चलो ऐसे बना लो, तो समझ गए? कोई भी आगे पीछे खड़े हो जाओ, लाइन थोड़ा गैप करके खड़े होना, गैप करके। 26 जनवरी देखिए टीवी में, डायरेक्ट देखा है कभी? जेब से हाथ निकालो, परेड, तुम्हारी परेड होने जा रही है। थोड़ा गैप करो, थोड़ा गैप करो, पीछे हाथ बढ़ो, गैप करो, गैप। 26 जनवरी देखिए ना आप सबने? मैडम आगे और लाइन में आओ, 26 जनवरी सब लाइन में होते हैं। तुम्हारे में एक कम पड़ गया, एक और आ जाओ, कोई भी आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आगे कर दो, हाँ यार दिखेगी नहीं। मैडम आप पीछे आ जाओ, यहाँ देखो, अरे वेरी नाइस। मैडम थोड़ा और पीछे हो जाओ, वेरी गुड। ध्यान से समझना, कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने लोग मेहनत से कामयाब होना चाहते हैं, कितने लोग किस्मत से? मेहनत से। यस। किस्मत बनाने वाला कौन है? ऊपर वाला। उसी की किस्मत चमकती है जो मेहनत करता है, और मेहनत आपको करनी आती है, हाँ या ना? परेड में परेड देखिए ना, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 होता है ना? फिर कैप्टन बोलता है पीछे मुड़। तो कैसे मुड़ते हैं? एक बार ट्राई कर लो, एक साथ मुड़ना है सबको, राइट की तरफ, इधर से, इधर, हाँ से, इधर से मुड़ो, मुड़ो, वेरी गुड, मुड़ गए हो? चलो अब इधर वापस सीधे खड़े हो जाओ। अब मैं बोलूंगा 1, खाली यूं करके खड़े रहना, चलना मत। 1 2 3, 1 2 3 बताऊंगा, रुक जा यार। 1 2 3 और बोलूंगा पीछे मुड़, तो मुड़ जाना धड़ाम से, ठीक है जी? पक्का? ओके, ध्यान से देखो, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। देखो, सबसे पहले समझ लो, पहले ही बता देता हूँ, जिंदगी में मेहनत करने वाले की किस्मत कभी भी बदल सकती है। परेड आपने देखी होगी, परेड में कैप्टन जब कहता है पीछे मुड़, तो अक्सर होता क्या है? पता नहीं कितने लोग गिर जाते हैं। आगे वाला और पीछे वाला। तो चिंता मत करना संतोष यादव, यहाँ एक नहीं, यहाँ सारे बैठे हो तुम। और कभी अपने ऊपर ईगो मत रखना, घमंड मत रखना, ऊपर वाला कभी भी कह सकता है पीछे। और एक चमत्कारी कंपनी देगा, बोलेगा ना प्रोडक्ट खाना है, ना प्लान बताना है, ना घर आना है, ना किसी को प्लान समझाना है, केवल कंप्यूटर पे टिक टिक करना है। तुम भी गए, दूसरों को भी ले डूबे। और जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते और ऐसे काम की तलाश खूब कर रहे हैं, और मजे की बात, वो नहीं कर रहे काम की तलाश, उन्हें लोग तलाश कर रहे हैं। शिकार शिकार शिकार। चलिए, हाथ तो हिलाए लोगे, ठीक है? चलो 1 2 3, 1 2 3। आराम, अभी परेड की कोई ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी। चल आगे, 1 2 3, पीछे मुड़। वो देखो, वो भाई आगे हो गया, ये पीछे हो गए, ये क्राउन हो गया, ये डीयूसीडी हो गया, ताली बजा दो। जिंदगी में जिस दिन
ऊपर वाले ने कह दिया पीछे मुड़, तो तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी एक दिन में। एक दिन में दूर हो जाएगी। बस मेहनत करने वाले बनो, परिश्रम करने वाले बनो। इधर पीछे मुड़ जाओ, इधर मुड़ जाओ, पीछे मुड़, खड़े रहो। अब यहाँ पर अंत में लाइन बता रहा हूं, जितने लोग दूर दराज से आप यहाँ आए हो, वेस्टीज का प्लेटफॉर्म तो आप तक पहुंच चुका है। इसमें कामयाब होने के लिए इसमें डुबकी तो आपको मारनी है। आपसे मैं पूछता हूं, इतने फायदे वेस्टीज के बताए गए, जिसको बहुत कुछ समझ में आ रहा हो, आके 2 4 5 नुकसान बता जाओ। जब किसी चीज में कोई लॉस नहीं है तो बचा प्रॉफिट। बदलना वेस्टीज को है कि खुद को है? खुद को। वेस्टीज को या खुद को? लेकिन बहुत सारे लोग मुझे बताने आ जाते हैं रोज, सर ऐसा हो जाता तो ये हो जाता, वैसा हो जाता तो ये हो जाता। ऐसा कभी कोई प्लान नहीं आने वाला जिसमें तुम्हारा नाम लिखने के बाद 2-2 करोड़ रुपए आए। और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इज्जत से, मान से, सम्मान से पैसा कमाने का हिंदुस्तान के अंदर। जिंदगी भर कमाना चाहते हो या एक बार कमाना चाहते हो? जितनी मर्जी ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया आ जाए, बिना प्रोडक्ट रोटेड हुए बिजनेस व्यापार जिंदगी भर नहीं चलेगा। डॉलर में कमाओगे तो डॉलर रगड़ के ना आओगे क्या? हेलो, पानी में डॉलर डाल के पी जाओगे क्या? जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी। और जिसके पास खाने का व्यापार है ना, जीवन भर आनंद का जीवन जिएगा। हम बहुत किस्मत वाले लोग हैं और कहते हैं जो होता है अच्छा होता है। अभी जाते जाते वाली साहब मुझे बोले, या संतोष, मुझे समझ नहीं आया यार कि इतने लोग आकर के मुझे ट्रेनिंग करनी होगी, मैं तो लोगों से बस मिलने आया था। तो मैंने कहा जी भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। तो बोले क्या अच्छा करता है? मैं अपनी स्लाइड तो यार लाया नहीं। तो मैंने कहा सर इस बहाने आप मुझे दूसरी डेट दे दो, आपकी दोबारा बुला लेता हूँ। हेलो, 1000 के स्टेडियम में फिर से मैं उनको बुलाने वाला हूँ। डेट जल्दी मैं अनाउंस कर दूंगा। बहुत जल्द वापस आने के लिए वो मुझे खुद कह के गए। और ये भी बता दो, डेट भी दे गए, लेकिन मैं डेट अभी आपको नहीं बता रहा। तो जहां जहां से भी आप आए गैप मिलेगा, और वो होगी प्रॉपर लीडरशिप ट्रेनिंग। उसके अंदर हम सेलिब्रेशन उस दिन नहीं करेंगे, जिससे कि हम सीख सके ज्यादा से ज्यादा उनका अनुभव। यस और नो? तो जब आप डेट पहुंचे आपके पास, अभी नहीं पहुंचेगी इस महीने और अगले महीने भी नहीं पहुंचेगी। जैसे ही पहुंचेगी, नंबर आपको देखने हैं अपनी टीम के साथ कैसे बैठेंगे। उस दिन बाली साहब अपनी एक ट्रेनिंग आप तक पहुंचाएंगे। कमर सीधी कर लीजिए, सीधी है। वेस्टीज की ताकत बता देता हूं कि आप अपने जीवन में खाली वेस्टीज में ज्वाइन नहीं हो, आने वाली पीढ़ियों को कुछ बेहतर देके जाने वाले हो। अपने खानदानी गरीबी के बैकग्राउंड को हटाने का मौका वेस्टीज से मिल रहा है आपको। मेहनत करने को तैयार हैं? मेहनत में कोई फावड़ा नहीं चलाना। सिंपल 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है, ईमानदारी से, आज अभी और इसी वक्त से हो सकता है। जब लोगों के पास जाओ, जब ये बोले लोग प्रोडक्ट टीवी पर नहीं आता, बोलो टीवी पे आ रहा होता तो मैं आपके घर नहीं आता। ये प्रोडक्ट खाओ, 15 दिन बाद 10 दिन बाद बताना, ये प्रोडक्ट आपकी गरीबी भी छुड़ाएगा, सेहत भी बढ़िया देगा। कर पाएंगे? ये आपको बोलने का पैसा मिलता है वेस्टीज में, मालूम है ना आपको? चुप रहने का नहीं मिलता, बोलने का मिलता है, बताने का मिलता है। प्रोडक्ट खाने से सेहत अच्छी होती है और लोगों को बताने से बैंक का खाता अच्छा होता है। कब से तैयारी करेंगे? गुड। धीरू भाई अंबानी जैसी जिंदगी जीना चाहते हो? धीरू भाई अंबानी ने क्या क्या किया था कुछ याद है आपको? पता भी है? धीरू भाई अंबानी मुकेश अंबानी के बाप हैं। उनका नाम दुनिया जानती है, हाँ या ना? यस। आप में से कितने लोग उनके पिताजी की तरह बनना चाहते हैं? धीरू भाई अंबानी के पिता, नाम जानते हो उनका? क्या करते थे जानते हो? तब खानदानी गरीब थे वो, उस पीढ़ी तक। उस एक औलाद पैदा हुई जिनका नाम था धीरू भाई अंबानी। उस आदमी ने एक नया स्टेप लिया, जो नहीं लोग करते थे उस काम को उन्होंने करना चालू कर दिया। उन्होंने वो काम करना चालू किया जिसे लोग नहीं पसंद करते थे, क्योंकि उनको पसंद था अपने सपने पूरे करना। तो लोगों ने हंसा, इससे फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया। आज आप सब उनका नाम जानते हो, हाँ या ना? जब भी नाम लिया जाता है, अनिल और मुकेश अंबानी का नहीं लिया जाता उतने चाव से जितना धीरू भाई का लिया जाता है, हाँ या ना? और उनकी उस पीढ़ी के उनके पिताजी के बारे में आप नहीं जानते।
इसी तरह वेस्टीज आपको मिला है माय डियर फ्रेंड। आपकी उम्र 40 साल हो, 45 साल हो, 50 साल हो, आप 25 साल के हो, आपने बहुत सारी एजुकेशनल डिग्रियां ली हो, लेकिन आपको करियर बनाने का मौका वेस्टीज मिला है। यहाँ बनाओगे आप नेटवर्क, तब आपकी बनेगी नेटवर्क। नेटवर्क कमाना चाहते हो? yes. एक आदमी गूगल पे ढूंढ के दिखा दो जिसके पास नेटवर्क हो, वो भी बिना नेटवर्क के। आपको पॉइंट पॉइंट की बातें बता रहा हूं। अगर रईस बनना चाहते हो, नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। चाहे फैक्ट्री लगा के लोगों को नौकरी दे दो, या नहीं फैक्ट्री लगा सकते तो लगी लगाई फैक्ट्री में लोगों को वेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूटर बना दो। दो ही ऑप्शन है आपके पास। तैयार है? तैयार है? आपको जो एक बुक मिली है, उस बुक के पीछे एक कोटेशन लिखी है मैंने। यस। उसे आप पढ़ोगे तो हमेशा जिंदगी भर याद रखेगा। बुक निकालेंगे अपने हाथ में, हाथ में निकालेंगे वो बुक। वेरी गुड। वो सभी लोग उस किताब के जज्बे बाली जी की फोटो मेरी तरफ करेंगे जरा एक बार। आजा देखो किधर ही ये जीवन में बड़ा हाथ, हाँ ऊपर ऊपर की तरफ करेंगे सब लोग। फोटो खींच रहे हैं जी। वेरी गुड। अब इसके पीछे आप देखेंगे तो एक लाइन लिखी हुई है। वो लाइन विशेष तौर पर आपके लिए है, क्योंकि कभी वो हमारे लिए होती थी और आज भी और सदा ये लाइन आपके लिए रहेगी। आज आप वेस्टीज में आए हैं, अगले महीने की 9 तारीख को अगेन यहीं पर सक्सेस सेलिब्रेशन प्रोग्राम होगा, सक्सेस सेमिनार होगा। एक नए शानदार उभरते लीडर को मिलने का मौका मिलेगा। तो जब आप इनकी हौसला अफजाई करते हैं तो आपकी अगली बारी होती है या नहीं होती? अच्छा, जिस बिजनेस उसी का बड़ा होता है जिसकी तैयारियां बड़ी होती हैं। और अभी अभी बताया कि तैयारी करनी पड़ती है, होती नहीं है। आज आप जितने लोग आए हो ना, आप अकेले आए हो तो आपके साथ एक और आने का कमिटमेंट लेके जाना चाहिए ना। लाखों रुपए तो बिना कमिटमेंट के पूरा नहीं होगा। अगर आपकी टीम से 5 लोग आए हैं तो 10 लोगों की तैयारी करके जाना। इसका पेन लेना, पेन लेने के बाद गेन होता है। अगर आपकी टीम से 20 लोग आए हैं तो 30 लोगों का लक्ष्य लेके जाना। 50 लोग आए हैं, 80 लोगों का लक्ष्य लेके जाना। क्योंकि आज के दिन हम, आपको मालूम है कि ये सब चीजें करने के बाद भी आज आपको 50 रुपए सस्ती टिकट भी मिलती है जब तक हॉल भर नहीं जाता। और आज ही के दिन भर जाता है। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को असुविधा हुई, बहुत सारे लोगों को हमने मना किया, क्योंकि अगर आपने पहले से एडवांस पास नहीं लिए तो मत आइएगा। ऐसा नहीं है। तो अभी बाहर काउंटर लगा मिलेगा। आज के दिन 150 रुपए की ही टिकट है। आज के बाद बची तो फिर आपको पता ही कितने की होती है, और वो बचती नहीं है तो फिर आप ही लोग ले जाते हो तो बचती कहाँ है। तो जो लोग बाद में डिमांड करते हो, ये प्रोग्राम मेरा नहीं है, ये प्रोग्राम हमारा है, ये प्रोग्राम आपका है। मैं तो एज ए अपलाइन, एज ए परिवार का मुखिया, मेरा कर्तव्य है ये दर्द लेना, जिससे कि मेरी तरह जिंदगी, हमारी तरह जिंदगी आप सबको भी मिल सके। क्योंकि अगर हम एक दूसरे से मिलकर तालियां बजाएंगे तो दोनों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। खड़े हो जाइए एक बार अपनी अपनी जगह से। सबसे पहले आप जाना चाहती हैं? चलिए आइए आइए, एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए बजा दीजिए प्लीज। आइए प्लीज। ओके, आज का दिन बेहतरीन रहा, शानदार रहा। वेस्टीज आपके लिए करियर है। अपने आप को निखारेंगे, अपने आप को बदलेंगे, काम करने के तरीके में बदलाव लाएंगे, थोड़ा सोच को बड़ा करेंगे, अपने क्षेत्र से उठ के पूरे देश भर में फैल के काम करेंगे, माइंड सेट करेंगे क्राउन बनना है और टीम में मैक्सिमम क्राउन बनाना है। ले सकते हैं ये लक्ष्य, तैयारी करेंगे तो अगले महीने के 9 तारीख को आपका यहाँ सेलिब्रेशन है ही, लेकिन साथ में 2 जून के अंदर आपको पूरे परिवार के साथ आना है। मम्मी को, पापा को, जीजा को, साले को, फूफा को, जो बहुत हंसता है ना, उसको लेके आना। एक बार चल के वहां हंस के आ जा। हेलो, वो दिन मैं बता रहा हूं, भारत देश के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का एक नया इतिहास लिखने जा रहा है और हम सब उसके प्रमाण बनने वाले हैं। तैयार है? आप किसी भी शहर से आए हो, कहीं से भी हो, वो दिन अपना ब्लॉक कर लीजिए कि 2 तारीख को हमें दिल्ली में रहना है विद फैमिली। दोस्त, रिश्तेदार, जानकार, थोड़ी बहुत दुश्मनी हो जिससे उसे भी ले आना, क्योंकि पीवी देगा तो पैसा तो आएगा ना, दुश्मन का करना क्या है। हेलो, तैयार है? तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इंटायर लीडरशिप का धन्यवाद, और यहाँ पर जितने भी साथी हैं, वॉलंटियर हमारे, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं आपके हर एक काम को करने के लिए। कई बार आप उनसे उलझते भी हैं, सुलझते भी हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं।
बस वो आपसे आगे एक कदम बढ़ के जिम्मेदारी लेते हैं और आप लोग उनका इतना कोऑपरेट करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तैयारी करके जाइए क्राउन बनने की। तो एक बार क्राउन का मिशन ले लेते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए।